हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञानधारा जीएस अकेडमी। दोस्तों, खान सर के द्वारा तैयार किया गया जीके जीएस आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज सेट नंबर 2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में किन दो नदियों का अपवाह क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैटेराइट मृदा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, एक नंबर में जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। दो में दिया गया है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीन में दिया गया है, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में दिया गया, भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। दो में दिया गया, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। कारण दिया गया है, विषुवत वृत्त पर वायु का प्रभाव तेज होता है। ए में दिया गया, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यवस्था करता है। बी में दिया गया है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्यवस्था नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए सही है, आर गलत है। 6 नंबर में दिया गया है, जिन क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। कारण दिया गया है, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्रों का तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, आर गलत है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में दिया गया, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। दो में दिया गया है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? एक में दिया गया है, अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है जिस कारण यहाँ पूरे वर्षा गर्म एवं नम जलवायु रहती है। दो में दिया गया, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। 3 में दिया गया है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नश्वर राजा पुरुरवा और दिव्य अप्सरा उर्वशी के प्रेम की कहानी बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमोर्वशीनियम। 10 का क्वेश्चन दिया गया है, बोधित्व सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्धिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान बौद्ध धर्म से। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, अशोक के
शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में दिया गया वे अच्छी तरह से पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के अखंड स्तंभ थे। 2 में दिया गया प्रत्येक पर एक सुंदर नक्शादी पशु की आकृति बनी हुई थी। 3 में दिया गया वे मुख्य रूप से गंगा के मैदान तक ही सीमित थे। देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है गांधी जी के सिद्धांतों का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस यूरोपीय द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विलिकंस के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट का अधिनियम। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी न्यायालय में नहीं। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को। 18 नंबर प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के द्वारा। 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 के बराबर या उससे कम। 21 नंबर प्रश्न है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत तूतिया। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंडुलम के कंपन। 23 नंबर प्रश्न है कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रीय। 24 नंबर प्रश्न है हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है जिंक जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न है इत्र और सुगंधिया पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टर। 27 नंबर प्रश्न है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्लॉक। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है जब अग्निशमक की
नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए अम्ल में मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जोड़ी। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, विटामिन ए। 31 नंबर प्रश्न है, काली खांसी को कहा जाता है, काली खांसी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्टुसिस कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा पौधा। 33 नंबर प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए ई। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रथम प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 36 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। 37 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो संबंधित है बागवानी और शहद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में ली गई है, तो ली गई है रूस से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल इंडिया। 40 नंबर प्रश्न है, 1980 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ? 1980 में कितने बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 बैंकों का। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, हाल ही में आयोजित खेल उत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है, यह आयोजन खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में गई थी। 2 में दिया गया है, इस उत्सव में क्रिकेट, हॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 42 नंबर प्रश्न है, 5 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 133वां इंडियन ऑयल टूर एंड कप किस टीम ने जीत लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के चरण का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि 4। 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है, यूएसए, ईयू और यूके ने यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान पहली कृत्रिम
बुद्धिमत्ता पर कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि की है। 2 में दिया गया है मानव अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ AI नवाचार को संतुलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 46 नंबर प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 2 में दिया गया है इस वर्ष भारत ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों का 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की इस रोग से संबंधित MDR नई उपचार पद्धति को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TB। 48 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल कितने वर्ष के थे? तो वो थे 49 वर्ष के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49 वर्ष। 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों के पशुओं को मारने की मंजूरी किस देश ने दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। 50 नंबर प्रश्न है, हाल ही में महिला संयुक्त कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।